प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। यह समय होगा जब हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम तो सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। कुम्हार का क्या काम है? कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तनों को बनाना। और जब कुम्हार की नजर किसी मिट्टी पर पड़ती है तो उसके दिमाग में एक योजना आ जाती है कि इस मिट्टी का मैं ये वाला बर्तन बनाऊंगा। फिर वो उस मिट्टी को उठाता है, उसे छानता है, उसमें पानी मिलाता है, उसे चाक पर घुमाता है, उसके बाद उसे एक आकार देता है और फिर उसे धूप में सुखाता है। इसमें उस मिट्टी को अनेक प्रकार के स्तर से होकर गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। परंतु जो प्लान कुम्हार के मन में होता है वो उस मिट्टी को वो आकार दे देता है। दोस्तों, वो मिट्टी जो जमीन पर पड़ी हुई है, उस मिट्टी को कुम्हार उठा करके एक सुंदर बर्तन बना देता है, जिसे सजावट के लिए काम में लाया जाता है या फिर भोजन करने के लिए काम में लाया जाता है। और दोस्तों, यदि इस प्रोसेस में कोई बर्तन टूट भी जाए तो भी कुम्हार उसे दोबारा से बना देता है, फिर से उसे बनाकर सुंदर बर्तन बना देता है। कुम्हार के पास ये सामर्थ होती है कि वो टूटे हुए बर्तन को फिर से बना देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सुबह में हमें सिखाता है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। दोस्तों, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने कुम्हार की तरह यूसुफ को देखा और उसे एक दर्शन दिया। परमेश्वर उसे आगे आने वाले जीवन में आशीषित करेगा, उसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ को बहुत सारे दुख परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। परंतु अंत में परमेश्वर जो यूसुफ को बनाना चाहता था उसने उसे बनाया। वो अंत में प्रधानमंत्री बन गया। क्या हुआ यहाँ पर? कुम्हार की तरह परमेश्वर ने यूसुफ को मिट्टी की तरह देखा और उसे धीरे धीरे आकार दिया। हालांकि यूसुफ को उस प्रोसेस में अनेक स्तर से होकर, अनेक समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने अंत में उसे एक सुंदर बर्तन के रूप में एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, उसे एक सुंदर बर्तन बना दिया। उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कुम्हार है और आप मिट्टी हैं। परमेश्वर ने आपको भी यूसुफ की तरह चुना है और आपको बुलाया है एक सुंदर बर्तन बनाने के लिए, एक उपयोगी बर्तन बनाने के लिए। तो हो सकता है आपको इस प्रोसेस में अनेक प्रकार के स्तरों से होकर गुजरना पड़े, अनेक प्रकार के समय से होकर आपको गुजरना पड़े। तो ऐसे समय में आपको स्थिर रहना है, आपको मजबूत रहना है, आपको धीरज धरे रहना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपको एक उत्तम बर्तन बनाने जा रहा है, क्योंकि वो आपको उच्च स्तर पर नियुक्त करने जा रहा है। जिस प्रकार से एक कुम्हार एक मिट्टी को लेकर के उसे बनाता है और उसे सुंदर बर्तन बना देता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को लिया और उसे एक सुंदर बर्तन बना दिया, ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया, उसे आशीषित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि उसने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है, वो आपको भी एक अच्छा आकार देगा। दोस्तों, कभी कभी बर्तन टूट जाते हैं, जैसे हम जक्कई के जीवन में देखते हैं कि जक्कई एक पापी इंसान था, पापी मनुष्य था। सब लोग उससे घृणा करते थे, उससे नफरत करते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई तो उसका जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस टूटे बर्तन को फिर से निर्माण कर दिया और एक सुंदर बर्तन बना दिया। जक्कई का पूरा जीवन बदल गया। अब जक्कई पहले जैसा नहीं रहा। उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है जक्कई की तरह आपका जीवन भी हो। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और आपकी मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से होती है तो वो आपके जीवन को भी बदल देंगे। आप
आपका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। उन दुखों से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन कठिन समयों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा और आपका जीवन बदल जाएगा। उस पापमय जीवन से परमेश्वर आपको बाहर निकालकर पवित्रताई का जीवन देगा, धार्मिकता का जीवन देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कुम्हार है और हम मिट्टी है। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपना समर्पण करें, वो हमें उठाएगा, एक अच्छा बर्तन बनाएगा और उस बर्तन को वो अपने उपयोग में लेकर के आएगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके पास आएं, उससे प्रार्थना करें, धीरज धरे रहें, निराश न होएं। यदि आप उस प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं तो आप निराश न होएं। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरा नाम कल्याणी है और मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी पूरी फैमिली पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की सुबह शाम की प्रेयर सुनते हैं। मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई को चंगाई मिली है और मेरे भाई को 5 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी थी। किसी भी दवाई का, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। पर एक दिन जब वो प्रेयर को बैठा, पूरे विश्वास के साथ वो प्रेयर में बैठा और प्रेयर में बैठते ही उसे एक लंबी सी छींक आई और उसके बाद से उसकी सर्दी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब तक वो पूरी तरह से ठीक है। उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आज की सुबह में परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें, अपने मन की बातों को कहें, अपने दुख को उससे बयां करें और उससे प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे अब्बा, हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप सेनाओं के प्रभु हैं, आप यहोवा राफा है पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप कुम्हार हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, एक अच्छा आकार देने वाले परमेश्वर है खुदावन। नए प्लान्स को, नए योजना को प्रभु अपने लोगों के लिए बनाने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते। स्तुति, महिमा, बड़ाई मेरे प्यारे यीशु मसीह आपके पवित्र नाम की हो मेरे खुदा। हाँ प्रभु, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आत्मा की सच्चाई से हम तुझे प्रेज करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है, तू पराक्रमी है, तेजस्वी है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपके सम्मुख आकर अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु। हाँ, अपने आप को हम घटाते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख बढ़ते हैं मेरे खुदा और कहते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप हमारे जीवनों में आइए। हाँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल, आप उनके हृदयों में आइए प्रभु जी। जब उनके हृदय टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं प्रभु, आप उनमें आकर वास करें परमेश्वर और वो निखरने पाए प्रभु, बनने पाए प्रभु। एक यही नई योजना उनके जीवन में पूरी हो, क्योंकि प्रभु आप ऐसे कुम्हार है जो मिट्टी को आकार देकर उसे एक यूजफुल यूटेंसिल बनाते हैं प्रभु, एक प्रभु बहुमूल्य कीमती बर्तन बनाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो वचन आज की सुबह में हम सब ने सुना है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। ये वचन प्रभु हमारे लिए है, इन भाई बहनों के लिए है, जितने लोग आपके सम्मुख बैठकर आज प्रभु उन्होंने आपके वचन को सुना है, उनसे आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। सच में मेरे खुदावन, आप है पिता जो उनके जीवन को बनाएंगे प्रभु, उनके जीवन को प्रीशियस, अनमोल बनाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनके कुम्हार हैं, क्योंकि आप उनके पिता हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह में हम धन्यवादी हैं कि आपने रात भर संभाल कर ये नया दिन दिया। इस नए दिन में नई बातों को, नई योजनाओं को आज आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करें लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, आप इनके जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे सही डायरेक्शन में चलने में, सही काम को करने में और नई योजना इनके जीवन में फुलफिल करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। इस वचन को जो आज इन्होंने सुना, इनके जीवन में ये प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। यदि आज इस ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब ये टूटे हुए हैं प्रभु, बिखरे हुए हैं प्रभु जी, कोई इनका देखने वाला नहीं प्रभु जी, जब ये अकेले हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जी आप इन्हें
इन्हें प्रभु चुने प्रभु, मिट्टी की तरह आप इन पर अपनी दृष्टि करें प्रभु, और इन्हें उठाकर एक अच्छा और सुंदर बर्तन बनाए प्रभु। इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु अपने राज्य के लिए, इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु उस बेहतरीन योजना के लिए प्रभु जो आपने इनके लिए बनाई है प्रभु। आप इन्हें इस्तेमाल करें उस ऊंचे पद पर नियुक्त करने के लिए मेरे खुदावन, एक अच्छा जॉब देने के लिए आप इस्तेमाल करें प्रभु जी, एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु वो योजना जो आपने इनके लिए और इनके भविष्य के लिए बनाई है उसे पूरा करने में आप इनके लिए सहायता करें परमेश्वर। मेरे खुदावन इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी है पिता परमेश्वर, उनके दुखों को दूर करके प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें आगे बढ़ाएं मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जैसे कि हमने यूसुफ के जीवन में देखा प्रभु कि उस हर एक परिस्थिति में प्रभु स्टेप वाइज प्रभु वो आगे बढ़ा और बहुत सारी परेशानियों का उसने सामना किया। यदि आज ऐसे ही यूसुफ की तरह इनके जीवन की परिस्थिति है, जीवन के हर एक पड़ाव पर इनकी परीक्षाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, मुसीबतें, बीमारियां हैं, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि प्रभु आप इन्हें आकार दे मेरे परमेश्वर, कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में ये स्थिर रहें और प्रभु आने वाले समय में प्रभु ये इस्तेमाल किए जाएं एक बहुमूल्य बर्तन की तरह परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, आज की सुबह में ब्लेस कीजिए अपने बेटे और बेटियों को, उनके भविष्य को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके भविष्य को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड फादर आपने इनकी जिम्मेदारी ली है इन्हें बनाने की प्रभु, इन्हें आकार देने की, इन्हें चाक पर रखने की आपने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि आपने दृष्टि की है इन लोगों पर जो प्रभु टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, पाप में जीवन में थे प्रभु, परंतु आपने दृष्टि की ताकि प्रभु वो आप में आकर एक नया बर्तन बन सके परमेश्वर। आपने कहा तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। हाँ मेरे परमेश्वर, आज प्रभु जब इन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, जब ये आपके पीछे चल रहे हैं, आपके नाम पर भरोसा कर रहे हैं, तो होने दीजिए परमेश्वर कि ये तुझ में एक नई सृष्टि, एक नया बर्तन, एक बहुमूल्य बर्तन बन सके परमेश्वर। होने दीजिए आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, वो स्वस्थ रहकर हर एक काम जो करे वो तेरी महिमा के लिए करे और तुझे आदर महिमा दे प्रभु जी। आज की सुबह में सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में, इनके परिवारों में दे प्रभु। आशीषें आप इनके परिवारों में दे, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दे, नौजवानों के जीवन में आशीष दे, बुजुर्गों के जीवन में आशीष दे प्रभु, और ये तुझ में बढ़े प्रभु, अधिकाई से बढ़े परमेश्वर, ताकि जब तू आए तो ये स्थिर पाए जाएं, तैयार पाए जाएं और सिद्ध पाए जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस सुबह में हम प्रार्थना करते जब ये घरों से बाहर निकलते किसी भी काम को करने के लिए लॉर्ड आप इन्हें सुरक्षित रखें, आपके सुरक्षा दायरे में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन भाई बहनों को रखते प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की चाल से आज आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनके काम सफल करें, इनके लिए नई योजना को आज आप पूरा करें, इनके रुके हुए काम बनने पाए। जो आज की सुबह में बीमार है पिता, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बेचैनी घबराहट महसूस कर रहे हैं प्रभु और दर्द महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाए अभी और इसी वक्त। यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये भाई ये बहन इसी समय इनकी बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद, वो सारी बीमारियां चली जाए, वो सारा दर्द चला जाए, कोरोना वायरस निकल जाए, उसका हर एक सिम्टम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। ये भले चंगे और स्वस्थ हो, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु ये भाई और बहन चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, धन्यवाद पवित्र आत्मा की आपने इन्हें छुआ और इन्हें सामर्थ्य दी और ये चंगे हो गए हैं। धन्यवाद जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को आपके राज्य में बोया है पिता, यीशु के नाम से वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप इन्हें दे परमेश्वर। इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु जी, जो कुछ भी ये कमाई उस पर बरकत हो पिता, और खुदावन वो अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर उसका आनंद लेने पाए, किसी भी बीमारी में, किसी भी गलत काम में वो कमाई न लगने पाए, परंतु प्रभु जो कुछ भी कमाए प्रभु उसका आनंद ये स्वयं लेने पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु इनके अंचल के भंडारों पर, इनके खत्तों पर तेरी आशीष हो, अपरंपार आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, हमारे साथ डेली जुड़े हैं पिता, हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके सुधी लीजिए, उनके परेशानी दुख बीमारियों को दूर कीजिए और प्रभु उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें स्थिर करे प्रभु ऐसी परिस्थिति में प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।